है इंस्टॉल पाइचार्म जेट ब्रेन ये वाला, इस पे हम आए। ठीक है, रिक्वायरमेंट इन्होंने ये दी हुई कि भाई आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, विंडोज़ के लिए करना है तो क्या करोगे, ठीक है, और उसके लिए बाकी चीज़ों के लिए करना है तो मतलब यहाँ पे सबके लिए दिया हुआ है। मैक के लिए करना है तो ये है, लिनक्स के लिए करना है तो ये है। विंडोज़ में लिखा हुआ है डाउनलोड आपने करना है टूल बॉक्स ऐप टू, ठीक है, डाउनलोड installer.exe। ठीक है, ये विंडोज़ है, ये मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया, ये हो रहा है डाउनलोड। दूसरा इन्होंने ये बताया है रन द इंस्टॉलर एंड फॉलो वाइजेड स्टेप। रन द आपने इंस्टॉलर करना और इसको फॉलो करना है। पहले ये इंस्टॉल हो जाए फिर मैं बताती हूँ। इन्होंने पूरे स्टेप दिए हुए यहाँ पे। ठीक है, टू वेरीफाई करना है, ठीक है, रन करना है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ओपन एज अ प्रोजेक्ट क्या है, पीवाई क्या है, ऐड लॉन्चर करना है, ये सारी चीजें हम फॉलो करते हैं। लेकिन पहले हम जो है वो इसको चला लें। ये रही एक्जी, ये मैंने जेट ब्रेन टूल बॉक्स का करा है और ये मेरे पास एक्जी है। सही है, दोनों इसमें यहाँ पे मौजूद हैं। दोनों चला के दिखा दे रही हूँ मैं। अगर जेट ब्रेन टूल सेटअप से करोगे, सही है, तो तुम्हारे पास इस तरह आएगा। सही है, डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट तुम्हारे पास ये रहा। ब्रेन के ऊपर तुम्हारे पास ये आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह यूजर एग्रीमेंट। ठीक है, फिर यहाँ से आप जो भी तुम्हारे पास आ रहा होता है पाइचार्म प्रोफेशनल या कम्युनिटी, हमें जो चाहिए वो हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हर तरह का एडिशंस वगैरह आ रहा है। सही है, ये टूल बॉक्स होता है। तो हमें यहाँ पे पाइचार्म, अभी मैंने तो यहाँ डायरेक्टली चला रही हूँ, डायरेक्ट एक्जी है। सही है, टूल बॉक्स से करोगे तो यहाँ पे और भी सारी चीजें आ रही होती है। ठीक है, एंड्रॉइड हमारे पास हुआ है, अपडेट करना है अपडेट कर सकते हो। तो ये चीजें आपके पास है। पाइचार्म प्रोफेशनल या कम्युनिटी का है तो मेरे पास यहाँ इंस्टॉल हो रहा है। डायरेक्टली मैं कर रही हूँ तो इसलिए मैं डायरेक्टली ये वाला चला दूंगी, या तो मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से भी चला सकती हूँ, ये भी इंस्टॉल ही करेगा। ठीक है, टूल बॉक्स मैंने अलग से बेटा डाउनलोड किया था, यहाँ पे ये वाला आ रहा था टूल बॉक्स ऐप वेब पेज, तो मैंने इस पे क्लिक किया तो इसकी एग्जी जो है वो डाउनलोड कर ली थी। इंस्टॉल करो, ठीक है। इसी से बता देती हूँ मैं। पाइचार्म कम्युनिटी इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल अगेन। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है डाउनलोडिंग इन। ठीक है, कितनी देर में ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इंस्टॉलिंग में। मेरा पाइचार्म कम्युनिटी हो गया इंस्टॉल। ठीक है, तुम्हारे पास फिर ये आ रहा होगा एडिशन ट्रम वगैरह। इसको आई कंफर्म करा,
कंटिन्यू करा, डाटा शेयरिंग जो भी है, ठीक है, सेंड डोंट सेंड करके पाई चार्ट्स ओपन कर लेना, ये खुल जाएगा। वरना अलग डायरेक्ट एक्सी करोगे तो डायरेक्ट एक्सी से भी यही चलाओगे, यही चीज चल जाएगी फौरन। ठीक है, अब मुझे न्यू प्रोजेक्ट करना है, मैंने न्यू प्रोजेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कहाँ बनाएगा, ये यहाँ पे बनाएगा प्रोजेक्ट। ठीक है, न्यू एनवायरनमेंट यूजिंग अ वर्चुअल आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ अपनी चाहो तो उस चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। इधर देख लो, तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने इंस्टॉल करना है, क्लिक नेक्स्ट करना है, ये कंटिन्यू करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, जो भी तुम इंस्टॉल करोगे, फिर ये मैक का बता रहा है कि मैक पे आप इस तरह कर सकते हो, लिनक्स पे आप इस तरह कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसने बताया। स्टार्ट आपने कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, टर्म एंड कंडीशन आपने कर लिया है। ठीक है, पाई चार्ट में सिलेक्ट अ सूटेबल की मैप आप सूटेबल कर सकते हो, क्लिक होकर क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करोगे। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद आप लोकेशन वगैरह सेलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे क्रिएट, और आप अपनी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो आप न्यू पाइथन फाइल बना लोगे। ठीक है, तो हमने भी सेम यही काम करना है। ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट है, इसको वैसे ही रहने दो। मैंने इसको यहाँ पे क्या है कि भाई लोकेशन हमारे पास ये है। ठीक है, सही है, हाँ कहीं भी दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी आ रही है, इसको यही रहने दो। ठीक है, हर एक की फिर वो होती है। ये स्पेसिफिकली है ही इस पाइथन चलाने के लिए, आईडीई जो है स्पेसिफिकली पाइथन चलाने। वैसे तुम किसी पे भी चला, कोई मसला नहीं है। हमारे पास जो भी है main.py यहाँ पे आ रहा है और इसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है। यहाँ अगर मैं देखूँ तो मेरे पास एक रन का आ रहा है, और रन के ऊपर जो मेरे पास जो कोड है वो जो यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ आ रहा है हाई पाई चार्ट। ठीक है, अब वो क्यों लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट हाई चार्ट, ये लिखा हुआ है प्रेस द ग्रीन बटन इन ये लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है इफ नेम इज इक्वल टू मेन, यानी अगर वो मेन के बराबर है या मेन उसमें है तो प्रिंट ये कर दो। ठीक है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। हम फाइल पे आके न्यू पे जाके पाइथन फाइल क्रिएट कर सकते हैं। पाइथन फाइल का आप कोई भी नाम रख सकते हो, app01। ठीक है, जो भी हमें नाम रखना है हम इस तरह रख सकते हैं, तो आपकी दूसरी फाइल ये बन जाएगी। अब यहाँ पे मुझे लिखाना है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ भाई प्रिंट। अब ये आपको दे रहा है प्रिंट। ठीक है, मतलब आपको थोड़ी सी हैंड विंड वगैरह ये पाइथन के हिसाब से ही देगा। ठीक है, सही है, और मैं अब इसको सिंपल प्रिंट करा रही हूँ। ठीक है, तो एक मिनट, इस वाले, अच्छा इसने मेन बना दिया, वो चलाएगा ही मेन को, जिस तरह आपकी नॉर्मली क्लासेस है ना वो। अब मैंने एक्सटर्नल अगर बना भी लिया तो वह एक्सटर्नल नहीं चलाएगा, ये फिर वही क्लास वाला हिसाब है कि इसके साथ फिर आप क्लासेस बनाओ और उसको बनाओ। अच्छा, कॉपी करके मैं मेन में आ रही हूँ। मेन में जाने के बाद ये सारे तो कमेंट्स ऊपर लिखे हुए। ठीक है, नीचे मैंने एक और ये जो अपनी लाइन थी ना वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। ठीक है, ये बाहर की साइड पे इंटेंट मैंने आपको पहले ही बताया था, इंटेंट बहुत इसमें मैटर करता है। तो ये अगर इफ की कंडीशन से बाहर भी है तो ये प्रिंट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका जो एक्स्ट्रा काम है, अगर आप चाहो तो इसको हटा सकते हो। ठीक है, ये सारे कमेंट हुए हैं, इनका कोई काम नहीं है, ये सब कमेंट है। जो चलने वाली चीज है वो ये है, समझ में आई? ये इन्होंने अपनी मर्जी से ही इन्होंने डिफाइन किया हुआ है नेम, कि जो भी नेम इसको मिलेगा ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। और यहाँ कंडीशन बता दी है कि भाई अगर इस तरह का कहीं पे तुम्हें मिल जाता है डिफाइन हुआ वो तो ये तुम चला दो, और कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं जो अलग से फाइल बना सकती हूँ, फाइल मैंने बता दी कहाँ से बनेगी। फाइल पे जाओगे, न्यू पे जाओगे और यहाँ से आप पाइथन फाइल करोगे तो हमारे पास एक और फाइल यहाँ क्रिएट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? सही है, तो आप एक अलग फाइल भी बना सकते हैं, लेकिन इसको चलाने के लिए तरीकेकार अलग है। वही कि मैं मेन के अंदर कॉल कराओ जो नॉर्मली आपके मेथड्स वगैरह में होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट आएगा। सही है, अब ये ऊपर की 2 लाइनें हटानी है।
इसमें लिखा हुआ भी है कि अगर आप शिफ्ट F10 करेंगे एग्जीक्यूटेड और रिप्लेस इट विथ योर कोड से भी रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको शिफ्ट के साथ F10 प्रेस कर देती हूँ तो मेरा जो भी कोड होगा, ठीक है, तो ये ऊपर की अगर आप ये चीजें चाहो मिटाना तो कमेंट है, ये आप मिटा सकते हो। सही है, प्ले कर लो उसको। सही है, ये तुम्हारे पास आएगा। समझ में आई बात? अगर मैं ये सारा मिटा देती हूँ, ये ऊपर का जो ये लिखा हुआ है ना, ये मैंने सारा मिटा दिया और सिर्फ ये लिखा हुआ है प्रिंट, ये तो खैर मेरे पास ये कमेंट है, और मैं अब इसको अगर प्ले करती हूँ तो ये भी मेरे पास चल रहा है, किसी किस्म का इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सब मैं अगर मिटा देती हूँ, कंट्रोल Z कर रही हूँ मैं, सिर्फ ये लिखा हुआ है तो ये इस पे लिखे हुए में मुझे एरर नहीं देता, सही है ना। बाकी मतलब मैं अगर चीजें हटा देती हूँ तो फिर मुझे वो एक वार्निंग टाइप देता है, एरर नहीं देता। एरर नहीं कहूंगी मैं उसे, वार्निंग ही कहूंगी। मर्जी आप ये लिखे रहने दो या हटा दो, आपकी अपनी मर्जी। सही है, यहाँ तक चलो, फिर बात आगे करते हैं। प्रिंट ट्रू प्लस ट्रू का आंसर क्या आया? ट्रू आया, क्योंकि ट्रू का मतलब है 1 और इसका मतलब भी क्या है? 1 है। फॉल्स की बात कही थी मैंने कि फॉल्स किसी चीज से आप मल्टीप्लाई कराओ या कुछ भी कराओ, उसका आंसर क्या आता है? ठीक है, फॉल्स को हाँ मल्टीप्लाई बाय 20 कराओ, 30 कराओ, किसी से भी मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होता है आपके पास? 0 ही आता है, 0 ही आता। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, तो आपकी टाइप बता रही हूँ कि नॉर्मली आपकी टाइप्स या किसी उसमें या लॉजिकली अगर आप देख रहे होते हो तो ये इस चीज को ले भी रहा है, प्रिंट भी कराना है। अदर लैंग्वेजेस में आप चाहो तो तुम्हारी आपकी जो बुक है, बुक के अंदर उन्होंने कहा है a बराबर है 3 के, सही है, b बराबर है 4 के, ठीक है, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 4 प्रिंट कराना है मुझे, ठीक है। ये सारी प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर है, ठीक है, किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करा रही है। मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कराना चाहूँ, वेरिएबल में भी स्टोर करा सकती हूँ और प्रिंट करा दूँ। यानी मैं कह दूँ कि भाई c इक्वल्स टू इसके है और प्रिंट क्या कर दो मुझे? c कर दो डायरेक्टली, ठीक है। लेट्स सपोज मैं अब यहाँ पे सिंपल बात ये कह रही हूँ लॉजिकल ऑपरेटर की। मैंने कहा a लेस देन b, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू होती है तो आंसर क्या आएगा? 1 आया, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। नेक्स्ट के लिए प्लस करवाया, प्लस क्या करवा रही हूं कि a बराबर है किसके? b के। अब ये मुझे पता है a और b की वैल्यू बराबर नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ब्रैकेट के पूरे 0। समझ में आई बात? 0 जब आएगा, सही है, तो 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही देगा। तो मैं इसको अगर कमेंट में यहाँ पे दिखा देती हूँ, स्टेप बता रही हूँ मैं आपको, यहाँ कमेंट में स्टेप बता रही हूँ कि c बराबर होगा, ठीक है, किसके? ये इस वाले आंसर से आया 1 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, देन प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 20। तो अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आप यहाँ पे यही कहोगे ना भाई 10 प्लस 0, ठीक है। तो आंसर मेरे पास प्रिंट सी में क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो 10 प्लस 0 इज 10, ठीक है। बात समझ में आई? सही है।
द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन उठा के मैं लिख ले रही हूँ, सही है, इसके अंदर रखा है एक्सप्रेशन, सही है। यहाँ अच्छा, अब ये कह रहा है ओनली कॉन्स्टेंट नॉट इंटीजर स्ट्रिंग, वो खैर रिजल्ट को इसके साथ कॉन्केटिनेट कर रहा है। मैं इसको बाद में कॉन्केटिनेट करा, स्मॉल है कैपिटल है। द रिजल्ट ऑफ इसका क्या बनेगा, मेरे पास 10 बनेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? ये मैंने आपको इसके कमेंट करके स्टेप बताएं कि इसका बेसिकली मकसद क्या है, समझ में आई? इससे जो आंसर आ रहा है वो मेरे पास 1 आ रहा है, ये एज इट इज ऐसा ही है। इसका आंसर मेरे पास 0 आ रहा है, और इसको आप इस तरह, बेसिकली आप इस तरह भी लिख सकते हो। जीरो बेटा किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लो, 0 ही रहता है, ठीक है। आ रहा है स्लैश एन बिल्कुल वैसा ही है जैसा होता है, बात समझ में आ रही है? इस तरह। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अगर स्लैश ए लिखा है और मैं अब इसको रन करती हूँ तो ये एक तरह का बीप या अलर्ट देता है। खैर हमारे पास साउंड का भी कुछ लगा हुआ नहीं है, जिस वजह से मुझे अभी कुछ सुनाई भी नहीं देगा, ठीक है। आपके साउंड या स्पीकर जरा होने चाहिए, तो ये हल्की सी बीप सी आती है अलर्ट की, ठीक है। माई नेम इज कॉलन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हमने इसको जो है परसेंट एस दिया, देखूंगे प्रिंट कर रहा है, सही है, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे दोगे परसेंट एस की जगह पे आ जाएगा, जैसे पहले आता था इन सी में, सी लैंग्वेज में नहीं आता था कि हम यहाँ परसेंट एस परसेंट डी और ये लगाते थे, इस तरह आप इसको चलाते, समझ गए? आर किस लिए हमने इस्तेमाल किया हुआ है? रिटर्न के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। तो जो मैंने यहाँ लिखा है ना, ये वो रिटर्न कर देगा, वरना तो स्लैश इन जहाँ पे भी लिखो क्या हो जाती है, लाइन चेंज हो जाती है ना, लाइन चेंज नहीं करता। हाँ, अगर मैं इसमें से आर हटा दूं, न्यू लाइन हो जाए, आर लिख दिया तो ये रिटर्न करेगा कि मैंने लिखा क्या है, समझे? मेरे पास एक टेक्स्ट है, ठीक है, टी नहीं, ठीक है, ए बी सी जो भी आपने यहाँ पे दिया, ब्रैकेट दिया, यहाँ क्या लिखा स्लैश टी, ठीक है, यहाँ पे फिर कुछ लिखा, फिर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट दिया और इसके अंदर क्या लिखा मैंने स्लैश एन, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे प्रिंट क्या करवाना है, TEXT टेक्स्ट, सही है।
नाउ सेम इसी तरीके से कॉपी करा मैंने और इसी चीज को मैं यहाँ नीचे पेस्ट कर रही हूँ। नाउ इट इज इन सिंगल कोटेशन। किस में रख रही हूँ मैं? सिंगल कोटेशन में रख रही हूँ। बात समझ में आ रही है? ये ट्रिपल कोटेशन के अंदर आ रहा है और वो सिंगल कोटेशन के अंदर आ रहा है। दोनों में फर्क क्या है? सही है। अगर आप इन दोनों को देखो तो इसने भी स्पेस क्रिएट किया है, यहाँ पे स्लैश एन जो है वो लाइन चेंज होने के बाद ये प्रिंट हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई भी फर्क नहीं है, ये सिंगल कोटेशन से लिखूं या मैं डबल कोटेशन से लिखूं। सही है। स्लैश टी की अगर मैं बात करूं तो स्लैश टी आपका जो है वो टैब के लिए यूज होता है, 8 स्पेसेस क्रिएट करता है। क्या आपको ऐसा लगता है इसने 8 स्पेसेस दिए होंगे इसमें? किस पे? स्ट्रिंग के ऊपर कैपिटलाइज लिखने पे मेरे पास क्या आ रहा था? एरर आ रहा था। दोबारा दिखा देती हूँ एरर। ये मैंने मिटा दिया। अब ये मुझे एरर दे रहा है कि भाई इस तरह की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। समझ में आई बात? मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, इसने बोला इंपोर्ट कर लो अगर स्ट्रिंग, तो तुम ये काम कर सकते हो। यानी ये अनदर क्लास से उठ के आ रही है। ठीक है, इसकी अलग लाइब्रेरी है। इसे आपने क्या कराना पड़ेगा? इंपोर्ट कराना पड़ेगा। इंपोर्ट कराया मैंने और यहाँ लिखा स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज करो जो भी मेरा टेक्स्ट है। एक मिनट, अब ये क्या कह रहा है? मॉड्यूल स्ट्रिंग हैज नो एट्रीब्यूट, कैपिटलाइज का नहीं है। ओके, अपर केस कर दो। वर्जन की वजह से चेंज भी तो हो जाता है। स्लैश एन इसने किया नहीं है, तो प्रिंट नहीं किया ना, सिर्फ ये वाला प्रिंट किया है लेकिन डिस्प्ले में वो लेके नहीं आया। सही। ये मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैंने यहाँ लिखा प्रिंट करो मुझे टाइप ऑफ किसकी? इस टेक्स्ट की। ठीक है, मुझे बेसिकली क्या चाहिए? इसकी टाइप चाहिए। तो ये मुझे बता देगा स्ट्रिंग से बिलोंग करता है। ऊपर हमारे पास नंबर है ए। बात समझ में आ रही है? ए लिखा मैंने, रन करा, ए जो है वो मेरे इंटीजर क्लास से बिलोंग। सही है। सही है। एक स्ट्रिंग से, एक इंटीजर से, ये सारी चीजें जो है वो आपकी बिलोंग करती हैं। टाइप कास्ट करने का यही होता है कि आपने यहाँ पे ए लिखा, str, और इसको मैंने यहाँ पे दे दिया, ये नंबर दे दिया। इसको मैं कह रही हूँ एज अ स्ट्रिंग सपोज करना है। तो बेसिकली वो जो सपोज करता है वो कोटेशन वाला सपोज करता है। ठीक है, ए नहीं दे रही मैं, इसको जेड दे रही क्योंकि ये जेड कहीं यूज नहीं हुआ, नया वेरिएबल बनाया। ठीक है, दिखाएगा तो वो वैसे ही नंबर, लेकिन जो सपोज करता है वो कोटेशन में सपोज करता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे h मैंने लिया है और मैंने इसको यहाँ पे कह दिया है फ्लोट। फ्लोट में मैंने क्या देना है? लेट्स सपोज 23 दिया है मैंने, और मैंने इसको प्रिंट करवाया है h। तो फ्लोट में क्या होता है? पॉइंट वैल्यूज आती है। ठीक है, तो ये पॉइंट वैल्यूज में दी। तो बेसिकली ये जो होता है वो कास्टिंग कहलाती है, कि आप इसको कास्ट कर रहे हैं, बेसिकली कन्वर्ट कर रहे हैं। सही है, बाकी ये चीजें कर लो, बाकी